हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो हमारा लाइट का जो चैप्टर चल रहा है, यानी कि प्रकाश का जो आपका चैप्टर है, तो उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए शाबाश, आज हम पढ़ेंगे कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके मुख्य बिंदु क्या हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिनके बिना आप आगे आने वाले लेक्चर में जब हम करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, उसको आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुख्य बिंदु उसके क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं की। ध्यान से देखिएगा मुख्य बिंदु क्या है शाबाश। जो पहला मुख्य बिंदु क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है, मैंने आपको बताया था कौन सा होता है शाबाश। जो अवतल दर्पण आपका, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? अंदर की तरफ, यानी कि वो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन शो करता है, परावर्तन देता है। तो उसी तरीके से हम बताते हैं कि जो ये हमारा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो इसके ऊपर लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको हम नाम देते हैं एम एन, और जो हमारा क्या होता है, ये एम एन जो हमारा होता है, ये होता है हमारा द्वारक। क्या होता है? द्वारक होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके बीच में एक बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, जिसको हम लिखते हैं पी से, और इसको क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। और इस पी से होकर जाने वाली एक लाइन हम खींचते हैं, जो क्या कहलाते हैं? मुख्य अक्ष कहलाता है। शाबाश। ये सारी चीजें हमने देख ली थी जब हमने उत्तल दर्पण की बात की थी। अवतल दर्पण में भी आपको एक बार बता रहा हूं, ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। फिर हम क्या देखते हैं कि ये एक गोलीय दर्पण का भाग होगा, यानी कि गोलीय दर्पण एक पूरा गोला होगा, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, एक कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है, जिसको हम सी से लिखते हैं, और ये होता है हमारा केंद्र, यानी कि उस दर्पण का जो केंद्र कहलाता है। और इसके बीच में होता है हमारा फोकस। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पी से फोकस तक की दूरी हम एफ से लिखते हैं, पी से सी तक की दूरी को हम आर से लिखते हैं, और आर बराबर होता है 2f के। ये मैंने लास्ट टाइम आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहली चीज है, देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे उत्तल दर्पण की हमने बात की थी, अवतल दर्पण में आपने क्या ध्यान रखना है, हम कोई भी इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ दो किरणों का यूज करते हैं। अब हमारी मर्जी होगी कि वो दो किरणें कितनी किरणों में से हमने छांटनी है। दो किरणें जो हैं वो जितनी भी किरणें होंगी हमारी, उनमें से कौन सी लेनी है। हम मुख्य तीन किरणें लेकर चलते हैं, तीन में से कोई भी दो ले लीजिए, वही क्या कर देगी? आपका प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। तो तीन कौन कौन सी पहले वो देख लेते हैं। शाबाश। पहली जो किरण हम लेकर जाएंगे वो सीधी टकराती है उस दर्पण के ऊपर, लेकिन वो होती है मुख्य अक्ष के समांतर। क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष से इसके समांतर समांतर जाएगी, टकराएगी, और फिर बाद में जो कार्य होगा कि वो किस तरफ मुड़ेगी, वो बाद की बात है। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे ही टकराती है, तो मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण फैलाता है किरणों को, लेकिन अवतल दर्पण एक जगह जोड़ने का काम करता है। तो ये कहाँ से होकर जाएगी? ये हमेशा हमें फोकस से खींचनी है। कहाँ से? फोकस से। तो ये हमारी फोकस से होकर जाती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से। ये हमारी फोकस से चलेगी, यहां से आई और कहां से चली गई? फोकस से चली जाती है। अब बात यह है कि जो किरणें हैं वो हमारे, जब हमने समतल दर्पण की बात की थी, तब जैसे ही किसी चीज पे टकराती हैं, मुड़ जाती हैं, तो एक अभिलंब होता है जिसके साथ वो कोण आई और आर बना रही होती हैं। इसी के कारण जो हमारा परावर्तन है, वो हमारा जो उसमें पहला जो रूल अप्लाई होता है कि जो आपका परावर्तन में जो हमारा आई एंगल है और जो आर एंगल है, वो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, तो अभिलंब मैंने आपको कैसे बताया था शाबाश, कि किसी भी वृत्त में जब
कहीं पर भी अभिलंब खींचा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा मिला देते हैं उसके सेंटर यानी कि उसके केंद्र से, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है, चाहे आप कितने भी अभिलंब खींच सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इस गोलीय दर्पण का ये सेंटर सी है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया इसका अभिलंब। और यहाँ पर जो हमारे दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से शाबाश, ये हमारा हो गया कोण आई और ये हमारा कौन सा कोण हो गया, आर कोण। और आई जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होता है। समझ में आया। तो पहली किरण हम लेकर जाएंगे उस मुख्य अक्ष के समांतर, टकराएगी और कहाँ से आएगी, हमारी फोकस से। दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। हम एक उसी अवतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये सी हो गया और ये एफ। अब अगर बात की जाए, देखिए तीन मैंने आपको बताया, तीन किरणें लेकर जाएंगे, तीन में से कोई भी दो खींच दीजिए, वो क्या कर देंगी, प्रतिबिंब को बना देंगी। पहली हमने देख ली कि उसके समांतर जाएगी। अगर वो समांतर जाती है और फोकस से गुजर जाती है, समांतर जाएगी फोकस से गुजर जाएगी, तो दूसरी आपको याद रखना है कि फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि समांतर जाएगी, समांतर गई, ऐसे है, समांतर गई, टकराई, फोकस से आ गई। लेकिन अगर फोकस से ही जा रही हो तब वो क्या हो जाएगी, समांतर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अगर हम किसी भी किरण को फोकस से गुजारते हैं, मान लीजिए हमारी फोकस से गई, कुछ इस तरीके से टकराएगी और ये हमारी पीछे की तरफ मुड़ जाएगी और ये समांतर हो जाएगी हमारे इस मुख्य अक्ष के। क्या बताया मैंने आपको कि जैसे ही वो समांतर गई तो फोकस से गुजरेगी और फोकस से गई तो वो समांतर हो जाएगी। दो चीजें आपने याद रखनी है, दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल है, एक दूसरे से अपोजिट है। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी भी बिंब का प्रतिबिंब निर्माण कर रहे होंगे और एक हमें किरण लेकर जानी है, वो जाएगी समांतर तो गुजरेगी फोकस से, और अगर जाएगी उसके फोकस से सीधा तो कहां से गुजरेगी, समांतर जाएगी, उस मुख्य अक्ष के समांतर वो जाती है। समझ में आया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए शाबाश, तीसरा जो बिंदु इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारा ये अवतल दर्पण है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया एफ। और अगर हमारी वो किरण सीधी सी से जा रही हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने समतल दर्पण की बात की थी, मैंने आपको कहा था दो किरणें लेकर जाएंगे, एक तो फोकस को देखकर मुड़ती है और दूसरी मुड़ती है सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपके उस केंद्र से, जो हमारा सी होगा उस केंद्र से, उस केंद्र को देखकर मुड़ जाएगी। और उस केंद्र से कैसे मुड़ेगी, जिस डायरेक्शन से आएगी, जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है, यानी कि जिस पथ से आती है उसी पथ में वापस हो जाती है। कब, जब वो सी पर जाकर टकराती है। तो जैसे ही हम कोई ऊपर से कोई भी किरण लेकर आते हैं और मान लीजिए कि वो सी से जा रही है, कुछ इस तरीके से, तो जैसे ये आएगी वैसे ही वापस मुड़ जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस मुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों में ही हम बात करेंगे, अभिलंब की बात करते हैं। अगर यहाँ पर अभिलंब खींचा जाए इस बिंदु पर जहां वो टकराती है, तो अभिलंब को मिलाया जाता है, मैंने आपको बताया था किससे, सी से, यानी कि उसके केंद्र से मिलाया जाएगा। और ये केंद्र अभिलंब के साथ साथ आती है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा समतल दर्पण है और यहाँ पर हमारा अभिलंब है, और इसके अगर साथ साथ कोई भी किरण आएगी तो वो जैसे आएगी उसी दिशा में वापस मुड़ भी जाती है। तो ये जैसे इसी से गुजरेगी, टकराएगी, वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। समझ में आया। ऊपर वाले में अगर अभिलंब बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम सी से उसको मिलाएंगे अभिलंब को, और हमारा ये कोण होगा आई और ये कोण होगा हमारा आर। तो इसको बोलते हैं हमारा एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल
आर के, और यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर। क्यों? क्योंकि ये नियम हमें बताया गया था कि किसी भी दर्पण में जो हमारी आपतित किरण जो आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरण जो परावर्तन कोण बनाती है, दोनों ही एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो यहाँ पर 3 मुख्य पॉइंट थे आपके। पहला क्या था शाबाश, कि पहली कौन सी आएगी, आएगी समांतर आएगी मुख्य अक्ष के। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, पहली चीज। फोकस से आएगी, मान लिया सीधी फोकस से आएगी तो समांतर चली जाएगी, फोकस से आई तो समांतर चली गई। और तीसरी, अगर सी पर जाकर सी से जाती है और सीधा टकराती है, सी से होकर जाएगी सीधा टकराएगी, तो वो सी से ही उसी रास्ते से वापस मुड़ जाती है। ये 3 आपके मुख्य बिंदु थे, और इन्हीं 3 किरणों को आपने ध्यान में रखना है जब आप क्या बना रहे होंगे, जब आप बना रहे होंगे आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को बनाने के लिए इन 3 किरणों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी समांतर जाएगी, सी से आती है सी से ही वापस चली जाती है। इन्हीं में से कोई 2 का यूज करेंगे और प्रतिबिंब का हम निर्माण करेंगे। और इसी में जो आपको और चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है हमेशा कि जो F है वो C और P का मध्य बिंदु होता है, और F जो है वो C और P के बीच में होगा, मध्य बिंदु होगा। समझ गए? C से F और F से P दोनों ही क्या होंगे, बराबर। इसीलिए आपका ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ से बनता है। तो आज के लेक्चर में आपने इन मुख्य बिंदुओं को पढ़ा है, शाबाश। होपली आप सभी को ये मुख्य बिंदु समझ में आ गए होंगे। बाकी जो होगा आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।